एक सेठ जी को पता लगा कि मैंने जो कमाया है वो सब यहीं रह जाना है, तो उन्होंने घोषणा कराई कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ये बताए मैंने इतना कमाया यदि सब यहीं रह जाएगा तो मतलब क्या। मैं चाहता हूं कि जितना कमाया हूं मेरे संग जाए, तो जो मेरे संग ले जाने की व्यवस्था कराएगा मैं उसे धन बहुत सारा इनाम दूंगा। अब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े लोग आए कि भाई आज तक तो सुनो कोई एक रत्ती लेके ना गया, मरने के बाद तो एक रत्ती कोई लेकर, तो तुम क्या ले जाओगे। इसलिए तुम्हें ये सपना छोड़ दो कि तुम जाओगे लेकर, कुछ ना जाएगा, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। उस आदमी ने जिद पकड़ ली ना, आप बताओ कि ये कैसे जाएगा। तब एक संत जी आए, नारायण नारायण जपते हुए, श्रीमन नारायण। ए भैया क्या भीड़ लगा रखी है। राजा वो सेठ बोला, महाराज मैंने इतना कमाया है, इतना धन दौलत जुटाया, और ये सारे लोग कह रहे हैं कि तेरा यहीं छूट जाएगा। अरे मैंने यहां छोड़ने के लिए कमाया है क्या, ऐसा बताओ कि मैं ले जाऊं। संत जी बोले, अभी बताता हूं, सुन। तू सब क्या क्या लेके जाना चाहता है। बोले, मैं सब कुछ लेकर जाऊंगा, जो मैंने कमाया है मेरे संग जाएगा तब तो मजा आएगा, यहां छोड़ गया तो क्या मजा है। तो संत जी बोले, फिर सुन, ये 100 रुपया है। बोलो हाँ। क्यों ये 100 रुपए है। बोलो हाँ। संत जी ने कहा, ये बता, ये 100 रुपए भारत का 100 रुपए है, क्या अमेरिका में इसकी वैल्यू 100 रुपए है। बोलो, क्या अमेरिका में इसकी वैल्यू 100 रुपए है। तो कितनी है। ये रुपया, यहां रुपया है 100, अमेरिका में ये रुपया ना चलेगा, वहां डॉलर चलता है। तो क्या करें, इस रुपया को जमा करो और वहां की करेंसी लो, वहां का डॉलर लो, जो वहां चलता है लो। संत जी ने कहा, सेठ जी जब भारत का रुपया भारत के बाहर नहीं चलता तो भारत की संपत्ति भारत के बाहर ईश्वर के घर कैसे चलेगी। और सुन, तू ले जाना चाहता है तो चलेगी, जाएगी, पर कैसे। जैसे रुपए को हमने डॉलर में कन्वर्ट कराया, रुपए को किस में कन्वर्ट कराया, डॉलर में, उसी तरह तू अपनी जितनी दौलत लेकर जाना चाहता है उस संपत्ति को पुण्य में कन्वर्ट करा ले, पुण्य में लगा। जब तू अपनी दौलत किसी भूखे के भोजन में, भूखे की भूख मिटाने, प्यासे की प्यास मिटाने, किसी बेसहारा को सहारा देने, किसी के सिर पे छाया नहीं तो छाया देने में, जब तू सेवा में सब खर्च करेगा तो जितना तूने खर्च किया है वो सब का सब उससे बढ़कर तुझे वहां प्राप्त होगा, वो तेरे संग चलेगा, वो तेरे संग चलेगा। तो आप लोग भी कुछ धन दौलत, कुछ संपत्ति संग ले जाना चाहते हो तो आप भी कुछ पुण्य कर लो, क्योंकि पुण्य ही संग जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। चलो बताओ, रुपया पैसा कहां तक साथ देता है। बोलो, मेरी मां जीते जी तक, जिंदा हो तो रुपया पैसा साथ दे सकता है। अच्छा, पत्नी कहां तक साथ देती है। बोलो, कहां, द्वार तक। धनानि भूमौ, धन संसार तक, पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी गौशाला घुड़शाला तक साथ देंगे। नारी गृहद्वारी, नारी दरवाजे तक साथ देगी। नारी गृहद्वारी, जनः श्मशाने, लोग शमशान तक साथ देंगे। देहश्चितायाम, ये शरीर चिता तक साथ देगा। ये शरीर कब तक रहेगा, चिता तक, और चिता पे जल जाएगा तो शरीर भी साथ नहीं देगा। देहश्चितायाम,
परलोक मार्गे। परलोक का मार्ग जब जाओगे तो पत्नी द्वार तक रहेगी, पैसा यहीं रहेगा, शरीर भी छूट जाएगा। फिर कौन जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। आपके साथ कोई जाएगा तो धर्म जाएगा। धर्मानुगो क्या जाएगा? धर्म। कौन? आपके संग। इसलिए मेरी माता धर्म कर लो। इसलिए कहता हूं पाप ना हो, अधर्म ना हो, शरीर से केवल धर्म ही धर्म हो। धर्म क्या है? अब बताओ धर्म क्या है? धर्म क्या है? आप बताओ धर्म किसे कहते? क्या है धर्म? बोलो। धर्म क्या है? किसी को मारना धर्म है क्या? फिर धर्म क्या है? धर्म है दूसरों के पीड़ा को, दूसरों के दर्द को आप कम कर रहे हैं, वही धर्म है। आप किसी को दुख दे रहे हैं, वो धर्म। आप किसी के दुख को, दर्द को, पीड़ा को कम कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, वो धर्म है। तो आपसे मेरी विनती है, किसी की पीड़ा मिटाइए। क्या पीड़ा मिटाना है? इसलिए ये दास अनिरुद्ध केवल कहकर नहीं, आप सभी को करके बताने का प्रयास है कि जब आपको करके बताया जाएगा तो वो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, कह के बताने से प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आप अपने बच्चों को गौरी गोपाल आश्रम जरूर लाओ और एक बार गौरी गोपाल आश्रम को विजिट करो, मतलब घूमो। यहां आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम का समूचा दर्शन किया है? प्रत्येक कोने कोने में जाकर गए हो? आप लोग जाओ, गौरी गोपाल आश्रम भ्रमण करो। सामने वाला जो आश्रम है वहां जाना, वृद्ध माताएं रहती हैं। यहां भी वृद्ध माताएं रहती हैं, यहां भी वृद्ध माएं हैं, सामने वृद्ध माएं हैं। आप सवेरे आओ, यहां सवेरे संतों की भीड़ मिलती है आपको। जानते हो वो भीड़ काहे के लिए होती है? यहां सभी संत आते हैं, यहां गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बंटता है, सबको अन्न दान किया जाता है, सबको पेट भर भोजन कराया जाता है। वाह! जब आपकी रोटियां संत खाएंगे तो वो संत खाकर आपको क्या देंगे? आपके पास देने को रोटी है, आप रोटी दीजिए। संत के पास पुण्य है, वो जाप करेगा मंत्र का और वो पुण्य पा करके आपकी ओर कि भाई तुम ये पुण्य ले लो। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि दानम दुर्गति नाशनम। सुनो, मैंने बहुत पहले चिड़िया की कथा सुनी, कहो तो सुनाओ। सुनाओ, सुनो। एक चिड़िया थी और उस चिड़िया का परिवार था, उसका एक अपना चिड़ा भी था, मतलब उसका पति। चिड़िया चिड़ा के साथ रहा करती थी। एक घोंसला था जंगल में, घनघोर जंगल था, कोई आता जाता नहीं। एक सुंदर सा घोंसला बनाया चिड़िया ने और अपने परिवार के साथ, अपने पति, चिड़िया, बच्चों के, उसके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में आनंद से रहते। एक दिन ना जाने कहां से वहां एक शिकारी पहुंच गया, बहेलिया। बड़ा दुष्ट था, निर्दयी था वो बहेलिया। पूरे जंगल में वो ढूंढा, उसे कोई पक्षी ना मिला बहेलिया को। एक पेड़ की छांव में जाकर बैठा, लेकिन वो बहेलिया ना रास्ता भटक गया था। बहेलिया भी जंगल में रास्ता भटक गया और संयोग देखिए कि भटकते भटकते वो उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा जिस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। जब वो वहां बैठा
तो वो भूख भूख चिल्ला रहा था, भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा। पर वो जंगल में सुनने वाला कौन था? उसे एक भी पक्षी ना मिला, क्योंकि वो मांसाहारी था, पक्षी मारता पका के खाता, पर मिला ही नहीं। तो उस आदमी ने, जो बहेलिया था, जैसे तैसे उसने लकड़ियां समेटी और वहां पर आग लगाना चाहता था। अचानक पानी बरसने लगा, और जब पानी बरसा तो सारी लकड़ियां हो गई गीली। अब आग ना लगे, वो ठिठुर रहा है, रास्ता भटक चुका था, ठिठुर रहा था। तो चिड़िया बैठी डाल पर अपने पति से कह रही है, सुनो देखो, ये अपने द्वारे आया है, ये अपनी छाया में है, और ये ठिठुर रहा है, आग लगाने जा रहा है, लग ही नहीं रही है, सारी लकड़ियां गीली, सारी घास गीली। चिड़िया बोली, अपन अपना घोंसला इसको दे देते हैं। तो चिड़िया ने अपने बच्चों को डाल पर बिठाया और अपने घोंसले को कुतर दिया अपनी चोंच से, तो उसका घोंसला टूटा और नीचे आया। बहेलिया देख के बड़ा खुश, ऊपर देखा तो चिड़िया बैठी, और इसने घोंसला पाया सूखा, तो तुरंत उसमें आग लगाई। उसके माध्यम से उस लकड़ियों में अब धीरे धीरे आग लग गई, और आग लगी तो उसका सर्दी दूर हुई, जान में जान आई। पानी बरस गया था, तो पानी पीने का बंदोबस्त तो था, वो पानी पी लिया, पर भूख लगी। कोई अब दूर दूर तक पक्षी नजर नहीं आ रहा है, पर उसी पेड़ पर चिड़िया बैठी है, उसके बच्चे बैठे हैं और उसका पति है। चिड़िया बोली अपने पति से, इसे भूख लगी है और ये हमारा अतिथि है, और द्वार पे आया अतिथि, उसे भोजन देना हमारा, तो क्या दें? अब वो बहेलिया भी बार बार चिड़िया को देखे और वो बार बार निशाना लगाए, बार बार निशाना लगाए। उसे लगे कि कहीं चिड़िया उड़ ना जाए, पर वो चिड़िया तो खुद बैठी थी। उसने निशाना लगाया भी, धनुष उठाया, बाण चढ़ाया, उसको लगा ये चिड़िया मर जाएगी तो मेरा बंदोबस्त हो जाएगा। चिड़िया बोली कि ये मेरे द्वार पे आया अतिथि है, इसको भोजन देना चाहिए। तो उसके चिड़ा ने कहा, मतलब चिड़िया के पति ने, कि कैसे भोजन दें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। चिड़िया बोली, ये मांसाहारी तो है, एक काम करती हूं, स्वामी आप बच्चों को संभालना, मैं इसका भोजन बन जाती हूं। उसका पति बच्चे तड़प गए, ना 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 तुम मत जाओ। बच्चे बोले अच्छा हम जाते हैं, हम इसका भोजन बनेंगे। चिड़िया बोली नहीं, मैंने सुना है, देखिए चिड़िया है, पक्षी है, पर वो ये जानती है कि द्वार पर आया अतिथि भूखा ना जाए। तो चिड़िया बोली आप खुश रहना, मैं। चिड़िया उस जलती हुई आग में अपने से कूद गई, जल गई। वो बहेलिया बड़ा खुश हुआ, उसे लगा कि ये गिर गई, और वो भूंज करके उसे खाया। जब उसकी भूख फिर भी ना मिटी, तो वो छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो भी कूद गए। जब बच्चे कूद गए तो उसका पति वो भी कूद गया। पूरा परिवार, उसकी भूख ना मिट रही थी, बच्चे भी खा लिया, भरी भी नहीं। तो उसका जो पति था चिड़िया का, उसको लगा कि मेरी पत्नी ने बलिदान दिया, इसका पेट भरने मेरे बच्चे कूद गए, फिर भी इसका पेट ना भरा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रयास करूं इसका पेट भरने में। तो उसका
पति, चिड़िया का पति चिड़ा भी कूद गया और जब उसे खाया तो इसे डकार आई, ये तृप्त हुआ। तभी एक सुंदर सा विमान आता है आकाश मार्ग से, और उस आकाश मार्ग में वो चारों, चिड़िया, उसका पति और उसके दोनों बच्चे, एक सुंदर सा देवताओं की तरह रूप बनाकर, अब वो पक्षी के रूप से मुक्त होकर देवताओं की तरह सुंदर बनकर विमान पर बैठे। तो ये बहेलिया बोला, आप कौन? तो पार्षद थे, विमान लेकर आए। उन्होंने कहा कि ये चिड़िया जिसे अभी अभी तूने खाया, ये उसका पति, ये उसके बच्चे। बोले ये सब कहां जा रहे? बोले ये सब वैकुंठ जा रहे हैं। क्यों? बोले इन्होंने पक्षी होकर भी द्वार पे आए, अतिथि की सेवा की। जब ये किसी का पेट भरते हैं, तुम पापी हो, तुम तो पापी हो, तुमने हत्या करके जीवों को खाते थे तो तुम पापी हो, पर भले पापी हो। पर चिड़िया ने तो अपना धर्म निभाया। उसका धर्म है, मेरा धर्म है कि मेरे द्वार पे जो आएगा भोजन कराऊंगा। अब वो पापी है कि पुण्यात्मा, ये भगवान जाने। मेरा तो धर्म है भोजन कराना। तो इन्होंने जब अतिथि का धर्म पूरा किया, गृहस्थ खा, तो देखो बिना जप तप के ये आज भगवान के धाम को दिव्य शरीर पाकर जा रहे हैं। इसका अर्थ ये पुराणों की चर्चा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को भोजन कराते हैं तो उस भोजन कराने से वो व्यक्ति खुश हो ना हो खाकर, पर भगवान जरूर प्रसन्न होंगे उसकी तृप्ति से।